हम बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो इस रिपोर्ट ने बताया, ये अभी पिछले हफ्ते ही आई है, इसने बताया कि फिनलैंड सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है पूरे दुनिया में। अब फिनलैंड को सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों बताया गया है दुनिया में? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि और ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है हैप्पीनेस, क्योंकि अगर मैं आपको एक चीज दूं तो हो सकता है आप खुश हो जाएं, और ये सेम चीज मैं किसी और को दूं तो हो सकता है वो दुखी हो जाए। तो कैसे एक रिपोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन सी कंट्री हैप्पी है और कौन सी कंट्री हैप्पी नहीं है? तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करे गए हैं, जैसे कि जीडीपी क्या है कंट्री का, वहां पे कितनी फ्रीडम है लोगों के पास, मीडिया का फ्रीडम क्या है, कितने ओपनली लोग अपनी बातें कह पा रहे हैं, करप्शन कितना है उस कंट्री में। तो बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करे गए हैं, पर ये बहुत ही कम फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और भी कंसिडर करे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डिबेट हो सकती है कि आप चाहते हो ये फैक्टर इंक्लूड हो, कोई और चाहता है ये नहीं हो। तो जो इस रिपोर्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और फिनलैंड को इस रिपोर्ट ने हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों बताया गया है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का। नॉर्मली एक कंट्री में क्या होता है कि कुछ स्कूल्स गवर्नमेंट ओन करती है और कुछ स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर ओन करता है, पर फिनलैंड में ऐसा नहीं होता है। फिनलैंड में कोई स्कूल प्राइवेट ओन नहीं कर सकता स्कूल को। सारे स्कूल्स, ये स्कूल हो वो स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, सारे गवर्नमेंट ओन करती है स्कूल। तो एक तरीके से इलीगल है अगर कोई भी स्कूल ट्यूशन फी चार्ज करे। तो किंडरगार्टन से लेके हाई स्कूल तक, यूनिवर्सिटी लेवल तक सारी एजुकेशन टोटली फ्री है हर चाइल्ड के लिए फिनलैंड में। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि ये लॉन्ग रन इंश्योर करता है कि हर कोई एजुकेट हो सके। अब आप आगे देखें, नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, हर किसी को क्वेश्चन पेपर मिलता है, एग्जाम में लिखना होता है, 10th के एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं, हर किसी को सेम तरीके से टेस्ट करा जाता है। पर फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में इंडिविजुअल टेस्टिंग होती है, मतलब हो सकता है इस बच्चे को क्वेश्चन पेपर देके टेस्ट करा जा रहा है, इस बच्चे को किसी और तरीके से टेस्ट करा जा रहा है, एक कॉमन तरीका नहीं है। तो और ये जो तरीका है ये कौन डिसाइड करता है? ये वो टीचर ही डिसाइड करती है कि इस बच्चे को हम ऐसे टेस्ट करेंगे, इसको हम ऐसे टेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस तरीकों को वो परस्यू कर पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रेशर है बच्चे पे वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब एक और अच्छी चीज, नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी रिजल्ट आता है हम देखते हैं कि इसको 95% मिले, इसको 99% मिले, इसको 94 मिले, उसको 0.1 कम मिला, उसको इतना ज्यादा मिला। फिनलैंड में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिनलैंड में कहीं पे डिस्प्ले नहीं होता किसको कितने मार्क्स मिले, किसको कौन फर्स्ट आया, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता फिनलैंड में। वहां पे इंडिविजुअल टेस्टिंग करी जाती है, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कलेक्टिव लर्निंग को बोला जाता है, हम देखना चाहते हैं कि हर कोई सीखे, कोई कंपटीशन उनका एम नहीं है करना। तो ये बहुत ही अच्छा है लॉन्ग रन में, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अगर अब हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फिनलैंड को दुनिया की बहुत ही क्लीन कंट्री माना जाता है, एक किस्म से क्लीनेस्ट कंट्री माना जाता है। क्लीनेस्ट कंट्री ये दिखता है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के द्वारा। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला है 180 कंट्रीज में से। और फिनलैंड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, नॉर्मली हम डिबेट करते रहते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, रेन्यूएबल सोर्सेज यूज करो, विंड एनर्जी यूज करो, सोलर एनर्जी यूज करो, नॉन रिन्यूएबल कोल वोल को कम यूज करो। फिनलैंड ने यही किया है। फिनलैंड में 2/3 जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो रेन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट की जाती है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स बचाने का। अगर आप देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है CO2, जो बहुत ही ग्लोबल वार्मिंग कर रही है दुनिया में, उसके जो इमिशंस हैं वो भी बहुत कम है फिनलैंड में। 70%, नियरली 70% जो फिनलैंड का जो एरिया है वो फॉरेस्ट में कवर्ड है। तो अगर फॉरेस्ट में कवर्ड होगा तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, लोग बेटर फील करना शुरू कर जाएंगे। तो ये भी पूरा चेन है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिनलैंड की जो इनकम इक्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है रिच और पुअर के बीच में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं क्यों फिनलैंड को बहुत ही अच्छी रैंकिंग और टॉप मोस्ट रैंकिंग दी गई है हैप्पीनेस इंडेक्स में। अब अगर आप एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर नोटिस करेंगे पूरी रैंकिंग्स में, जो टॉप 10 रैंकिंग है उसमें से जो 9 रैंकिंग्स है वो यूरोपियन कंट्रीज को दी गई हैं।
न्यूजीलैंड एक अकेली कंट्री है जो टॉप 10 में है और नॉन यूरोपियन कंट्री है। तो ये एक फैक्ट जो आप नोटिस करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस रिपोर्ट को लेके। और फिनलैंड ने को टॉप मोस्ट रैंकिंग मिली है चौथे साल लगातार, जो 4th कंसेक्यूटिव ईयर के लिए फिनलैंड को टॉप मोस्ट रैंक करा गया है। तो ये था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में।